नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज हम इस वीडियो में बात करने जाएंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन की जितनी भी स्टोरीज़ है वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण यानी सावन मास में मनाए जाने के कारण इस पर्व को श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का बहुत ही अधिक महत्व है। भाई बहन के रिश्ते का ये त्यौहार अत्यंत पवित्र त्यौहार है। रक्षाबंधन को यदि हम तोड़ करके देखें तो रक्षाबंधन दो मूल शब्दों से बना हुआ है, एक रक्षा एक बंधन। रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य। इस दिन भाई अपनी बहनों की रक्षा का प्रण लेते हैं तो वहीं बहनें अपने भाई की तरक्की खुशहाली की कामना ईश्वर से करती है। एक बहन का अपने पति के बाद यदि कोई दूसरा सहारा होता है तो उसका भाई का होता है। इसीलिए ये रक्षाबंधन भी भाई और बहन के अटूट प्रेम का एक पवित्र त्यौहार है। यूँ तो रक्षाबंधन में बहनें ही अपने भाइयों को राखी बांधती है, लेकिन इस दिन लड़कियों द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों या पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जा सकती है। प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे दाहिने हाथ में कलावा या जो नाल का धागा बांधते हैं, वो भी एक हिसाब से रक्षा का सूत्र है। वो जो मंत्र उस समय पढ़ते हैं वो हमारी मंगल कामना ही करते हैं। जैसे होली से पहले आजकल सार्वजनिक रूप से लोग होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, ठीक वैसे ही बहुत से लोग, सामाजिक प्रतिष्ठित लोग सार्वजनिक रूप से रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार मनाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में जो भाई बहन किन्हीं कारणों से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, बहनें रक्षाबंधन के दिन से कई दिन पहले अपने भाइयों के लिए रक्षा का ये सूत्र भेज देती है। तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देते हैं। दोस्तों, हम सबको रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के दिन एक संकल्प खुद से करना चाहिए, एक पहल खुद से करनी चाहिए कि हम अपनी बहनों के साथ साथ जो समाज की अन्य बहनें हैं उनकी रक्षा का भी हम प्रण लें। तभी रक्षाबंधन का ये त्यौहार सार्वजनिक रूप से सफल माना जाएगा। रक्षाबंधन के कई ऐतिहासिक प्रसंग और दंत कथाएँ हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। तो सबसे पहले कथा जो महाभारत से संबंधित है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण और द्रौपदी की विशेष कथा से इस रक्षाबंधन सूत्र ने एक विशेष रूप धारण किया। शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी अंगुली कट गई, जिससे उनका रक्त बहने लग गया। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इसी वचन को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर पूरा किया। तभी से ये त्यौहार भाई और बहनों के लिए बेहद खास हो गया। रक्षाबंधन से संबंधित एक और कथा राजा बलि की कथा है। एक बार जब विष्णु भगवान ने राजा बलि के दान से खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, तब राजा बलि ने भगवान से अपने साथ चलने को कहा और वह वरदान मांगा कि वो उनके साथ पाताल लोक में ही रहे। तो भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए, लेकिन इससे देवी लक्ष्मी काफ़ी दुखी हो गई और रूप बदलकर राजा बलि के पास जाकर रोने लगी। तो राजा बलि ने रोने का कारण लक्ष्मी जी से पूछा, तो लक्ष्मी जी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की। तब लक्ष्मी माता ने उन्हें राखी बांधी। तो उसके बाद राजा बलि ने उपहार मांगने को कहा। उपहार में माता लक्ष्मी ने अपने पति यानी
भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि को अपना वचन निभाना पड़ा और वो समय श्रावण पूर्णिमा का था। तब से रक्षा सूत्र बांधकर ये पर्व मनाने की परंपरा है। एक और कहानी रक्षाबंधन से संबंधित है। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत की सबसे पुराने साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूतों और मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा करके उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दोस्तों, इसके अलावा भी कई और कहानियां हैं जो रक्षाबंधन से संबंधित है और ये कहानियां हमारे शास्त्रों में हमें मिलती हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।